प्यारा बच्चों नमस्कार, आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज से हम केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। इसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको लगभग 2 टॉपिक में या फिर 2 लेक्चर में कवर करवाया जाएगा। पहले लेक्चर में आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया जाएगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, और दूसरे लेक्चर में आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बताएगा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को बताया जाएगा और उससे कुछ नोट्स को बताया जाएगा कि हाँ केमिकल चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट ये नोट्स उनके बारे में कुछ बताया जाएगा। तो चलिए आज हम फिजिकल चेंजेस को पढ़ेंगे। इससे लोग बता देते हैं कि आपको फिजिकल चेंजेस में या फिर केमिकल चेंजेस जो भी आपका ये टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से आपको रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन के वैल्यू जानते हैं कितने नंबर का आपका 2 क्वेश्चन हो जाता है। लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है 2 क्वेश्चन। तो आपको स्किप नहीं कीजिए, पूरा लेक्चर को देखिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस लेक्चर में बेसिकली हमें समझना है फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड उनके कुछ एग्जांपल को, और फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ एक्चुअली फिजिकल चेंज होते क्या है, केमिकल चेंज होते क्या है, किस रीजन में फिजिकल चेंज कहेंगे, किस कंडीशन में केमिकल चेंजेस कहेंगे। तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको बेसिकली 2 टाइप के चेंजेस होते हैं नेचर में। उन्हीं चेंजेज को मतलब उन्हीं नेचर में जो चेंज होते हैं उनको बेस मानते हुए उनको विभाजित किया है, या फिर कह सकते हैं उनको उनके 2 टाइप में उनको बांटा गया है। ठीक है, तो क्लासीफाई किया गया 2 टाइप में। या फर्स्ट टाइप में आपको फिजिकल चेंजेस होते हैं और फिर सेकेंड टाइप में आपको केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, आज हम इस टॉपिक में सिर्फ फिजिकल चेंजेस को ही पढ़ेंगे, फिर अगले टॉपिक में हम केमिकल चेंज को पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिकल चेंजेस को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जिनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कहने का मतलब नो सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। देखिए जो आपको अभी समझाए थे वही बात इसमें लिखा हुआ है। तो ये कोई नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है इसमें, जो सब्सटेंस जैसा है उसका कंपोजिशन उसी तरह के रहते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि फिजिकल चेंज एक्चुअली में कुछ एग्जांपल जो कि आपको बताया जाएगा, उसमें आपको समझ में आया कि हाँ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं या फिर किसको कौन से चीज़ को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट एग्जाम्पल आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंज है। देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट करने का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और ये सब जो वेपर बनाते हैं, जैसे आप डायरेक्ट गैस से वेपर, सॉलिड से वेपर बनाते हैं, जैसे कैम्फर होते हैं उसको डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनाते हैं। ये सब जो भी चीज़ होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा फिजिकल चेंज में आते हैं। क्यों फिजिकल चेंज में आते हैं? क्योंकि इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इनके केमिकल नेचर में चेंज होते हैं। सिर्फ इनके गलती बोल रहे हैं, इनके ना कंपोजिशन में चेंज होता है ना ही केमिकल नेचर में चेंज होते हैं। ठीक है, केमिकल नेचर में चेंज ये केमिकल चेंजेज में होते हैं, फिजिकल चेंजेज में नहीं होते हैं। देखिए तो यहाँ पे कोई केमिकल नेचर में चेंज नहीं होता है, वहाँ से पता चलता है, और कोई कंपोजिशन इनके चेंज नहीं होता। जो जैसे मान लीजिए सॉलिड को या फिर आप वाटर को ही, जैसे पानी है, पानी को आप लिक्विड फॉर्म में उसको आप क्या कीजिएगा, बर्फ बनाते हैं, सॉलिड करते हैं, तो क्या पानी कोई अल्कोहल बन जाता है या फिर कुछ दूसरा चीज़ थोड़ी बन जाता है, वो तो पानी ही रहता है। सिमिलरली इसी तरह समझते हैं कि कोई उनके कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए सभी एग्जांपल को जिस तरीके से आपको लिखवाया गया है एरो हेड दे के आप इसी टाइप से आप अपने नोट्स में लिखिए, या फिर पहले टाइम वीडियो को पूरा देखिए, फिर अगले टाइम जब भी वीडियो देखिए तो नोट्स बना के देखिए। आपको एक मोटा सा कॉपी हो जाएगा, आप उसको जब भी पढ़िएगा आपको वहाँ से जरूर हेल्प होगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 लेक्चर कवर करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा एग्जांपल होगा व्हेन एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी ऑर्डिनरी पीस, कोई भी मैग्नेटिक पीस को, आयरन को अगर मैग्नेटाइज करते हैं या फिर उसको मैग्नेट बनाते हैं तो किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो वो भी क्या होता है, एक फिजिकल चेंज ही होता है। क्यों फिजिकल चेंज होता है? क्योंकि उस मैग्नेट पे या फिर उस आयरन पे पीस पे कोई चेंज नहीं होता है, उससे ना उसके कलर में चेंज होता है, ना उसके डेंसिटी में चेंज होता है, ना उसके मास में चेंज होता है। उस आयरन पीस के ना कलर, डेंसिटी, मास किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होता है। देखिए आपको डेंसिटी क्या होता है अभी आपको थोड़ा देर में बताएंगे डेंसिटी क्या होते हैं। थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में समझ लीजिएगा। एक्चुअल में देखिए डेंसिटी जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन डेंसिटी और भी टाइप के होते हैं, वो आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा, पहले इसको समझिए। ठीक है, हेंस मैग्नेटाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। इससे क्या पता चलता है, मैग्नेटाइजेशन आपका क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। देखिए मैग्नेटाइजेशन को आप रिवर्स कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन को आप रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? आप उसको जैसे रिवर्स उसको हीट दीजिएगा, जैसे आप जो भी आपको आयरन पीस को आप मैग्नेटाइज किए हाई मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, आप उसको डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए, फिर डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसको आप हीट कर दीजिए, वो मैग्नेट फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा। और नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इवोपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ये सभी जितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, इवोपोरेशन यानी इवोपोरेट करना, डिस्टिलेशन होता है किसी प्रोसेस को, मतलब डिस्टिलेशन का मतलब उसको छांटना होता है उसमें से सही चीज़ को, और ख़राब चीज़ को हटाना पड़ता है। कंडेंसेशन आप जानते हैं भाप बनाना होता है। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन होता है क्रिस्टल बनाना, जैसे क्रिस्टल किसी क्रिस्टल, ये भी एक क्रिस्टल ही फॉर्म है।
क्रिस्टल बनाता है। इसको सब्लिमेशन, सब्लिमेबल सब्सटेंस, जिसे डायरेक्ट कैम्फर हुआ, आपको एक बार में सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस बना दिए, उसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या होता है, देखिए कभी भी किसी कॉपर सल्फेट को, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, देखिए किसी भी क्रिस्टल ब्लू कलर कॉपर, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल उसका देखिए किसी भी ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को उसका क्रिस्टल आपका डिसअपियर होता है, यानी गायब हो जाता है जब उसको आप स्ट्रांगली हीट करते हैं। देखिए आपको जब भी पता जाए क्रिस्टल क्या होते हैं, देखिए आपको पता है ये जो 5s2 है, देखिए व्हेन ऑन हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑन हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल इज लॉस्ट, यानी कहने का मतलब जब भी आप जैसे हीट कीजिएगा ना किसी भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, किसी भी कॉपर सल्फेट को आप हीट कीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, क्रिस्टलाइजेशन होगा, CRY होगा, जैसे आप हीट कीजिएगा ब्लू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, तो वो क्या होगा, उसका क्रिस्टल उसका क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर होने का मतलब गायब हो जाएगा। देखिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाटर ऑफ, देखिए ये जो है लाइन, ये लाइन बढ़िया चीज़ है। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, देखिए जो भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके साथ जितने भी टाइम्स ऑफ वाटर लगे होंगे, देखिए CuSO4 डॉट लगा हुआ है, डॉट 5s2O, जितने भी इसमें वाटर होते हैं, जितने भी वाटर इसके साथ कंबाइन किए होते हैं, वही उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, उन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए तो जब भी आप इसको हीट कीजिएगा तो वो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाएगा, यानी लॉस करने का मतलब कॉपर सल्फेट एक साथ हो जाएगा और अलग हो जाएगा और वाटर इसका अलग निकल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी एक क्या है, एक फिजिकल चेंज है, इससे कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा है, फिर बाद में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता है, इसके फिजिकल चेंज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये एक फिजिकल चेंज हुआ, तो यहाँ से पता चलता है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसका लॉस कर गया। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, और ये एक ब्लू कलर सोल्यूशन है, और ये डिसअपियर होकर कौन सा कलर हो जाता है, ये एक वाइट कलर सोल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट कैसा है, वाइट कलर सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको जो कि फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होते हैं, कि फिजिकल चेंजेस उनमें कुछ एक प्रॉपर्टी होता है खास टाइप का, तभी वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। देखिए फिजिकल चेंज होते हैं एक ऐसा चेंज जो टेम्पररी चेंज हो या फिर रिवर्सिबल चेंज हो, यानी आपको बोले थे थोड़ा पहले इस एग्जाम्पल में कि आप कॉपर सल्फेट को जब इस क्रिस्टल को आप गायब करते हैं, जब इस क्रिस्टल को गायब करते हैं तो फिर आप क्रिस्टल को ला सकते हैं, यानी ये इधर जा रहा है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन इधर भी आ सकता है, यानी रिवर्सिबल चेंज रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा आपका इसमें क्या कहता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होता है, नॉन चेंज इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे वाटर को आप लिक्विड वाटर को आप सॉलिड वाटर बनाते हैं, अगर आइस बनाते हैं तो उससे कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, वाटर नहीं रहता है, अल्कोहल नहीं बन जाएगा, फिर कुछ समथिंग नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब भी फिजिकल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज जब भी होते हैं, आप ध्यान रखिए फिजिकल चेंज में कभी उनके डेंसिटी, वॉल्यूम और स्टेट उनका हमेशा टेम्पोरली चेंज होता है या फिर हमेशा परमानेंट चेंज नहीं होता है। जैसे वाटर का डेंसिटी, अगर मान लीजिए लिक्विड का समथिंग कुछ डेंसिटी होगा वाटर का और लिक्विड वाटर का, वही अगर आइस का डेंसिटी, दोनों के डेंसिटी में अंतर पड़ता है, इसके कहता है डेंसिटी में और वॉल्यूम में चेंज होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, टेम्पोरली चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आपको डेंसिटी बताने वाले थे, डेंसिटी क्या होता है। देखिए डेंसिटी बेसिकली 3 टाइप ऑफ डेंसिटी होते हैं, 3 टाइप के डेंसिटी होते हैं, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट टाइप के डेंसिटी होते हैं आपका लीनियर मास डेंसिटी, और दूसरे टाइप के होते हैं सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरे टाइप के होते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, देखिए आपको बेसिकली ये जो तीसरा नंबर डेंसिटी होते हैं, यही इन्हीं को सिर्फ पढ़ाया जाता है या फिर इन्हीं को बताया जाता है। ये बेसिकली 2 टाइप के डेंसिटी को नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको फिजिक्स में इन दोनों टाइप की डेंसिटी का यूज पड़ता है। देखिए फर्स्ट वाले होते हैं लीनियर मास डेंसिटी, उनको डेंसिटी जो होता है जैसे मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड किया जाता है, जैसे डेंसिटी इनके मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड किया जाता है। जैसे दूसरे वाले होते हैं डेंसिटी D2, उनका मास यानी एरिया, मास पर यूनिट एरिया पे उसको डिफाइन किया जाता है। किस पे डिफाइन किया जाता है, मास पर यूनिट एरिया पे। और तीसरे वाले जो डेंसिटी होते हैं उनको मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिफाइन किया जाता है। किस पे डिफाइन किया जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम पे उसको डिफाइन किया जाता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर हमारा कैसा लग रहा है बताइएगा। आपको आज ही लेक्चर चाहिए या फिर कल लेक्चर, आपको दूसरा पार्ट का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिल्म में छोटी साथ, तब तक के लिए बाय बाय।